Hello guys, myself मोहम्मद हसन अंसारी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल इन योर लाइफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इस चैनल के ऊपर क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, किस किस तरीके से होने वाले हैं और कब कब होने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर ACCA के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ACCA के, BAPP के, कैपलॉन के और भी जो आपके माइंड्स में डाउट हैं, लाइक एग्जाम्शंस, लाइक क्वालिफिकेशन, हाउ 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 कुड यू टेक एडमिशन, सारे तरीके के डाउट्स ACCA से रिलेटिंग होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसके ऊपर सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करेंगे। हर जैसे फॉर 11th क्लास स्टूडेंट व्हाट इज़ जनरल, व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, फॉर 12th स्टैंडर्ड व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, लाइक दिस। सो सिर्फ ये नहीं है कि हम ACCA तक महदूद हैं, हम इसके ऊपर हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, हर टाइप में जाएंगे। और आफ्टर फ्यू डेज मैं इसके ऊपर आपको GST भी कराऊंगा, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड आफ्टर फ्यू डेज हम इसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी लर्निंग करेंगे, लाइक एक्सेल, टैली एंड बिजी। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ACCA से। जो मेरा मेन मोटिव है ACCA में वो है BPP। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। BPP के सारे एग्जाम किट के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। उसका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसके BPP के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे और फिर ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर BT मतलब बिजनेस टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद हम कैपलॉन कर लेंगे। हम मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फॉर ACCA, फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आफ्टर फ्यू डेज GST वगैरह भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, मतलब सब चीज़ें कवर कर लेंगे इस चैनल के ऊपर। सो ये तो थ्योरेटिकल है, जैसा आपको पता ही है जिसने पढ़ा है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ इसकी वीडियो। लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकली होंगे वो मैं आपको कराऊंगा बहुत ही अच्छे से एक्सेल के ऊपर, बहुत ही अच्छे से एक्सेल के ऊपर प्रेजेंटेशन दूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। मैंने समझाया, स्टूडेंट्स आज बहुत सही अपने पेपर में अटैम्प्ट करते हैं, ऐसा ये होता ही आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो के। जो हमारा मेन मोटिव है, चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर देंगे थ्योरेटिकल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वालिटीज ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन आर ट्रू। मतलब हमें इसका बताना है कि क्वालिटी जो है गुड इन्फॉर्मेशन की कौन सी इसमें ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर फोर स्टेटमेंट्स एंड 2 वुड बी करेक्ट एंड 2 वुड बी फॉल्स। तो हम फाइंड कर लेते हैं, वन बाय वन सबों को पढ़ेंगे और जो जैसा होता रहेगा उसे वो बताते रहेंगे ट्रू या फॉल्स है। चलिए, इट शुड बी रिलेवेंट फॉर इट पर्पस। एब्सोल्युटली करेक्ट है यार, रिलेवेंट होना चाहिए अपने पर्पस से। अगर अपने पर्पस से वो रिलेवेंट ही नहीं है, उससे रिलेट ही नहीं करते, तो वो गुड कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बैंक स्टेटमेंट लिए, आपने बैंक से स्टेटमेंट मांगी अक्टूबर टू दिसंबर मान लिए, लेकिन बैंक ने क्या करा, जनवरी टू दिसंबर की आपको स्टेटमेंट दे दी कि खुद फाइंड करते रहो कौन सी तुम्हारे लिए यूज़फुल है और कौन सी नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बैंक ने करी ना प्रोवाइड, इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। इट रिलेवेंट टू होल द ईयर। बैंक ने आपको पूरे साल की दे दी, आपने सिर्फ मांगे थे 1 क्वार्टर की, अक्टूबर टू दिसंबर, तो रिलेवेंट नहीं है। तो जो रिलेवेंट नहीं होगी इन्फॉर्मेशन, दैट विल नेवर बी गुड इन्फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन। बिल्कुल सही है। अगर राइट पर्सन से कम्युनिकेट नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन, तो वो करेक्ट कैसे होगी। चाहे मान लिए वो रिलेवेंट भी है और रिलेवेंट भी, लेकिन जिसने मांगे थे हमने उसे ही नहीं दी, किसी और को दे दी। मान ली आपने मांगी इन्फॉर्मेशन, आपने मांगी स्टेटमेंट पूरे 1 क्वार्टर की और आपको उसी क्वार्टर की मिली, लेकिन आपके बदले बैंक ने गलती से किसी और पर्सन को दे दी, वो तो रिलेवेंट ही नहीं, रिलेवेंट तो है बट कम्युनिकेट ही नहीं होगा राइट पर्सन से, तो गुड इन्फॉर्मेशन कभी नहीं कभी हो सकती है। इट शुड बी कम्युनिकेट द राइट पर्सन। तो हमारे को पता चलेगा इसमें कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो ऊपर के 2 ट्रू हैं, जाहिर सी बात है, तो नीचे के 2 फॉल्स ही होंगे। आप फिर भी पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्यों फॉल्स हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, इट शुड बी कम्प्लीटली एक्यूरेट, बिल्कुल गलत है। इट शुड बी एक्यूरेट, कम्प्लीटली एक्यूरेट कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। अपना माइंड हमेशा रखिएगा, जब भी आपको दिख जाए कंप्लीटली एक्यूरेट के साथ, तो वो गलत स्टेटमेंट है। जल्दबाजी में ये मत कर दीजिए कि सही एक्यूरेट देख के आपने बोल दिया जी हाँ ये सही है, पूरा पढ़िएगा बहुत ध्यान से। इट शुड बी कंप्लीटली एक्यूरेट, तो इसलिए गलत हो गई। इट शुड बी प्रोवाइडेड वेदर द कॉस्ट, ये भी गलत है। अगर इन्फॉर्मेशन के बेनिफिट्स ज़्यादा उसकी कॉस्ट है, तो वो गुड इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जा सकती। तो इन्फॉर्मेशन जब ही गुड होगी जब उसके जो बेनिफिट है ना, उसका जो बेनिफिट है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो उसके बेनिफिट से कम होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने लिख दिया इट शुड बी प्रोवाइडेड वेदर द कॉस्ट, चाहे कुछ भी कॉस्ट उसे प्रोवाइड होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है। अगर वो आपके बेनिफिट से महंगे तो गलत। तो हमने फाइंड कर लिया इट शुड बी रिलेवेंट फॉर इट पर्पस, बिल्कुल ट्रू। इट शुड बी कम्युनिकेट टू द राइट पर्सन, बिल्कुल ट्रू। इट शुड बी कंप्लीटली एक्यूरेट, गलत है, क्योंकि हमें कंप्लीटली आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कंप्लीटली है यहाँ पे, इसलिए गलत है, कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं हो सकती है। इट शुड बी प्रोवाइडेड वेदर द कॉस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि वेदर द कॉस्ट तो होना ही गलत है ना, चाहे कुछ भी कॉस्ट होगा,
एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने बेनिफिट से हमेशा इन्फॉर्मेशन कम होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट। दोबारा रिपीट करूँ, बेनिफिट से इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए, तभी वो गुड मानी जाएगी। चलिए, अच्छा, आई होप यू हैव क्लियर दैट। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया कमेंट बॉक्स में। चलिए हम नीचे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन ये है, द सेल मैनेजर has prepared a manpower plan to ensure that sale quotas for the forthcoming year are achieved. This is an example of what type of planning। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उन्होंने हमारे को स्टेटमेंट दे दी कि सेल मैनेजर ने ऐसा करा है। मैं एक बार दोबारा रीड करता हूँ इसको। द सेल्स मैनेजर हैज़ प्रिपेयर्ड अ मैन पावर प्लान टू इंश्योर दैट सेल कोटा फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर अचीव्ड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग। सिंपल क्वेश्चन है, इन्होंने हमको एक स्टेटमेंट दे दी और इन्होंने हमसे पूछा कौन से टाइप की प्लानिंग का ये स्टेटमेंट है। तो सेल्स मैनेजर ना उनने करी प्लानिंग, सेल्स मैनेजर ने प्लानिंग करी, ध्यान में रखिएगा। चलिए अपने पॉइंट्स पढ़ते हैं करके। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग जो करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं। उसे लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग हायर मैनेजर करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। टैक्टिकल प्लानिंग ये करेक्ट है, इट इज़ टैक्टिकल प्लानिंग, क्योंकि टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और उसको मिडल मैनेजमेंट के पीपल्स प्लानिंग करते हैं। और ये सेल्स मैनेजर मिडल मैनेजमेंट के एक मैनेजर हैं, और इन्होंने ही प्लानिंग करी शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स मैनेजर की। तो ये करेक्ट हो गया हमारा। सॉरी गाइस, सॉरी। और हमारा थर्ड वन है ऑपरेशन प्लानिंग, ये भी गलत है, क्योंकि आपको जैसा पता ही ऑपरेशन प्लानिंग क्या होती है। सबसे नीचे का लेवल होता है जिसमें लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे होते हैं, प्लानिंग के ऊपर एक्चुअल में वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दूंगा तीनों टाइप की का, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीन्स बजटिंग वगैरह क्या। अब टैक्टिकल प्लानिंग बजटिंग को कैसे हमारे को अचीव करना है वो हो गया, और ऑपरेशन प्लानिंग हमारा जो हमने प्लान करा उसके ऊपर काम कौन करेगा, किस तरीके से काम होगा, उसे कहते हैं ऑपरेशन प्लानिंग। आई होप आप समझ चुके होंगे। सॉरी गाइस, ज़रा थोड़ा सा काफ है इसलिए ऐसा हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर इट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर ट्रू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन्होंने हमसे पूछा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी स्टेटमेंट वी कैन से करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है। चलिए पढ़ते हैं करके। इट में इंक्लूड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, या एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करी जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, हमेशा याद रखिएगा ये बात। चलिए करेक्ट एक हमें मिल गई। अब इनमें से तीन में से एक सही है, दो गलत है। चलिए बी पढ़ते हैं हम। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ही गलत है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई सा भी लॉ नहीं है कहीं पर भी इंडिया में, इसलिए तो ये गलत हो गई। इंडिया में, आउट ऑफ द इंडिया देयर आर नो लॉ। ओके, चलिए ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कह दिया लॉ टू बी लॉ टू प्रोड्यूस, बाय लॉ टू बी प्रोड्यूस, इसलिए गलत है। इट इज़ यूज टू एड प्लानिंग, बिल्कुल करेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, प्लानिंग में अपनी मदद करती है, डिसीजन मेकिंग के अंदर मदद करती है, कंट्रोलिंग के अंदर मदद करती है। ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको इस टाइम बताया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स टू प्लानिंग, टू कंट्रोलिंग, टू डिसीजन मेकिंग, हमेशा याद रखिएगा ये तीन पॉइंट। चलिए हमें दो मिल चुके हैं, फिर भी आपका फोर्थ वाला एब्सोल्युटली गलत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत क्यों है। इट इज़ फॉर यूज़ बाय पार्टीज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ही गलत है। एक्सटर्नल के लिए कभी भी नहीं होती मैनेजमेंट अकाउंटिंग, होती इंटरनल यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल इंटरनल यूज़ के लिए जैसे CEOs, मैनेजर्स, ये सब इसके ऊपर काम करते हैं और ये सभी इसको एनालाइज करते हैं, ये सब इसका यूज़ करते हैं। फॉर आप अपने दिमाग में एक बात रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ सिर्फ इंटरनल यूज़र्स करते हैं, एक्सटर्नल यूज़र जो होते हैं वो करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़। चलिए बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट। सिंपल है, हमें सारी स्टेटमेंट वन बाय वन रीड करनी है और उसको बताना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। चलिए पार्ट 1, a management control system is a term used to describe the hardware and software used to drive a database system which produce information output that are easily assimilated by management। ये तो गलत है, ये गलत हो गई। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्टिव इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन माइट परस्यू इन ऑर्डर टू अचीव इट्स स्ट्रेटजी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने वर्डिंग में गलत कर दिया। स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, लेकिन एन स्टेटमेंट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन, इन्होंने लिख दिया एन ऑब्जेक्टिव इज अ कोर्स ऑफ एक्शन, ये गलत इन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए करा आपको, ताकि आप कन्फ्यूज हो गए। ऐसा करेक्ट बोल दें, इसका सही होगा एन स्टेटमेंट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन माइट परस्यू इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इन्होंने बोल दिया एन स्ट्रेटजी, एन स्ट्रेटजी के बदले उन्होंने बोल दिया एन ऑब्जेक्टिव इज अ कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये गलत हो गई। अब थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड वन एब्सोल्युटली करेक्ट होगी, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्यों करेक्ट है। इन्फॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू अ फर्म मीनिंगफुल फॉर द रेसिपेंट, बिल्कुल ही सही है। इन्फॉर्मेशन इज डाटा, इन्फॉर्मेशन वो डाटा है जिसको प्रोसेस हो चुकी होती है,
उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका होता है, उसको ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर लिया होता है, उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा ये ट्रिकी है इन्फॉर्मेशन डेटा का, लेकिन आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गुड इन्फॉर्मेशन शुड हैव सर्टेन क्वालिटीज़। चलिए हमारे को बस ये बताना है गुड इन्फॉर्मेशन का कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हम एक क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, अब दोबारा इन्होंने एक बार पूछ लिया है। चलिए हम पढ़ते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड एज क्वालिटीज़ ऑफ गुड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। बस बताना है टू कौन सी गुड इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज़ हैं और टू कौन सी नहीं है। चलिए कंप्लीट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कंप्लीट होनी चाहिए तभी वो गुड हो गया। अगर कंप्लीट नहीं है तो गुड कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचिए। एक्सपेंसिव ये तो बिल्कुल गलत है, हमने ऊपर भी इसे डिस्कस करा था। अगर वो एक्सपेंसिव हो गई तो नहीं हो सकती। ट्रू एंड फेयर ये भी गलत है। ट्रू एंड फेयर हमारे यहाँ इसमें इसका कहीं से कंसिडर नहीं करता, ना इसका कोई पार्ट है। चलिए ये भी गलत। अब एक्यूरेट, यहाँ देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कंप्लीट ये एक्यूरेट गलत है, लेकिन एक्यूरेट सही है। यहाँ पर लिखा है सिर्फ एक्यूरेट, ओनली एक्यूरेट, मतलब इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेटेड, तब ये हमारी गुड मानी जाएगी। अदरवाइज इट विल नेवर बी गुड इफ इट इज़ नॉट एक्यूरेट एंड इफ दे आर सेइंग दैट कम्प्लीटली एक्यूरेट, जब भी वो गुड नहीं मानी जाएगी। चलिए हमारे को 2 पॉइंट लगे। कम्प्लीटली मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। सेकंड एक्यूरेट होनी चाहिए। चलिए हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। चलिए गाइस, तो हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं इन 5 क्वेश्चंस के साथ। रीज़न ये है 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ज़्यादा देयर आर 5 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। इफ़ आई मेक वीडियो ऑन दैट देन वीडियो विल बी सो लॉन्गर। मैं ऐसा नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो, तो छोटी वीडियो बन गई। इसमें मैंने आपको अपना इंट्रो भी दे दिया, 5 क्वेश्चन भी आपको करा दिए। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा अच्छे से। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की वीडियो इंशाल्लाह विल बी अपलोडेड बाय टुमारो। हाँ, कल तक इसकी अपलोडिंग हो जाएगी। ज़्यादा छोटे से क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करा दूँगा। अब गाइस इन द एंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करिए आप मेरे को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपकी कॉस्ट 0% इनकर्ड होगी, लेकिन बेनिफिट आपके बहुत ज़्यादा होंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई प्रॉमिस, आई एम रिपीटिंग, आई प्रॉमिस। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप एक लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं होप करता हूँ आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब मेरे को देंगे। और गाइज़ मैं आपको एक बात बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है यूट्यूब के ऊपर, वेरी फर्स्ट टाइम, दिस माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो गाइज़ प्लीज़ थोड़ा बहुत नर्वस तो होएगा ही ना बंदा, फर्स्ट टाइम करेगा, तो थोड़ा गाइड मत उसमें थोड़ा जज मत करिएगा कि ऐसा बोल रहा था वो हो रहा था। मैं थोड़ा नर्वस फील भी कर रहा हूँ इफ़ आई से ट्रूथ, बट इंशाल्लाह आई अंडरस्टैंड हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन में आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करूँगा, बिकॉज आई एम टीचर। इफ़ आई से आई एम टीचर, आई यूज़ टू टीच एंड मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सेल पे कराऊंगा बहुत अच्छे से। आप बेफिक्र रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बस आप सपोर्ट करिए, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मैंने आपको कैसा पढ़ाया। ओके गाइस, बाय। आई होप इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। बाय बाय गाइस, आई होप यू ऑल